हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश को कैसे ठीक किया जा सकता है। इंग्लिश क्या क्या करें इंग्लिश के लिए, ताकि इंग्लिश एक बर्डन सा बन के रह जाता है सबके दिमाग में, पता नहीं मेरा तो इंग्लिश ठीक ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। अगर इंग्लिश का आपको ई भी नहीं पता है ना, तो आप रेगुलरली अगर 2 से 3 मंथ करोगे ना, तो आप अच्छा खासा स्कोर करना शुरू कर दोगे। देखो, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। इसी मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे आप बैंक का तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो आप सबसे पहला काम है कि आप ना एग्ज़ाम का पैटर्न देखो सबसे पहले, ठीक है ना, कि उसमें आखिर पूछा क्या जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्या क्या पूछा जाता है, पूरा एकदम पैटर्न। जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव है तो है ना, तो लिखने का भी कला होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका जो मेंस है वो जैसे SBI PO IBPS PO मेंस में मतलब क्लियर हो पाएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अगर लिखने भी नहीं आता है, आखिर है तो ये भी इंग्लिश का ही पार्ट है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना एकदम। तो सबसे पहला काम ये है ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ लो। आप देखोगे ना तो आपको जो है ना पता चलेगा कि अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। उसका एक अपना नोट बना लो, अच्छा ये टॉपिक हमको कवर करना है। जैसे आप देखोगे ना, तो आप प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है ना, दोनों को अगर कंबाइन करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि कहीं ना कहीं देखो, ग्रामर तो ज़रूरी है ही इंग्लिश ठीक करने के लिए। तो ग्रामर तो मतलब ज़रूरी है कि आप बिना ग्रामर का मतलब आप सही सही नहीं जो है ना वो आप लिख पाओगे या फिर बोल पाओगे, ऐसा भी होता है ना। और लेकिन आप अगर मेंस का ये देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि नहीं, पूरा पूरा का प्रोसेस है ना वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाँ वर्ड बाई वर्ड जो है ना आपका उसका मीनिंग आपको पता होगा तभी आप अच्छा खासा ये समझ पाओगे चाहे ये वो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक बार आपको ग्रामर ठीक करना पड़ेगा, एक बार एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो भी होता है ना, एकदम पूरा अच्छे से ना एक बार ग्रामर ठीक कर लो। उसके बाद ना जैसे आप नाउन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रोनाउन मतलब चैप्टर वाइज पे इतना काम कर लो ना, चैप्टर वाइज एकदम, कि ग्रामर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। क्या पूछा, नाउन पूछा जाता है भाई, बेसिक से ये, ठीक है ना, 10 से 15 दिन लगेगा, ठीक है ना, इंग्लिश ये ग्रामर वगैरह ये सब थोड़ा सा ठीक ठाक करने में। जैसे ही हो जाएगा ना, अब दूसरे साइड से ना थोड़ा सा अपना रीडिंग हैबिट को भी डेवलप करो। लोग कहते हैं रीडिंग रीडिंग रीडिंग, क्या पढ़े, क्या पढ़ना है एकदम। या तो आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है ना, हाँ, तो वहाँ से आप ना मतलब मेन टाइटल हो गया या फिर कोई इंटरेस्टिंग न्यूज हो गया ना, वो सब पढ़ना शुरू कर दो एकदम, ठीक है ना। और ये ना आपको समझ में आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बस आप ये सोचो ना कि आपको हैबिट में लाना है, हैबिट में लाने के लिए ना आपको काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करोगे, जैसे मान लेता है ये, और जो चीज़ नहीं आता है ना उसको पढ़ने का भी मन नहीं करता, ये भी बात ध्यान में रखना एकदम, ठीक है ना। तो आपको मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, मन बेचैन हो जाएगा, घबराहट सा होने लगेगा इंग्लिश पढ़ते टाइम, एकदम पता नहीं क्या करना है। लेकिन दवा जैसे खाने ठीक होने के लिए खाते हो ना, वैसे आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपका इंग्लिश आपका ठीक होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो कि हम स्टार्टिंग से ना, आप जैसे 10 मिनट ही हमको रीडिंग करना है, अब ज़्यादा नहीं, अब 10 मिनट एकदम पूरा टाइमर लगा करके ना रीडिंग करना शुरू कर दो। 10 मिनट अगर 10 दिन आप करोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम ना आगे आगे की तरफ एकदम पूरा बढ़ाते रहना। 10 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट, कम से कम एटलीस्ट जो है ना आधा घंटा डेली बेसिस पे आप रीडिंग करो ही करो, है ना। 1-2 महीना अगर करोगे ना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ना, मतलब आप उसके बाद ना आपको थोड़ा सा थीम समझ में आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ते हो ना, तो एक अपना डायरी भी रखना, डायरी जिसमें आप ना वो कैब लिखोगे। वो कैब भाई किस तरह का, जैसे आपने कोई न्यूज़ पढ़ा है एकदम, उसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप 10-15 वो कैब डेली बेसिस बस लिखा करो, है ना। बस लिखते रहोगे ना, तो आगे क्या होगा कि अब ना जैसे आज हमने जो लिखा है याद नहीं करना है उसको, बस एक बार देख लो, फिर कल जो लिखोगे ना, ठीक है ना, तो आज वाला भी थोड़ा एक बार, एक झलक 10 सेकंड 20 सेकंड लगे, एक झलक देखने में, झलक दिखलाजा वाला जो वाइब्स है ना, एक बार देखने में क्या हो जाता है भाई। दोस्ती एक दिन में नहीं होता है, पहले एकदम अच्छा सामने से देख कर मुस्कुराहट, फिर एक दिन आदमी 10 दिन के बाद टोकता है, हाय कैसे है, कहाँ से है, इसी तरह से ना वैसे इंग्लिश के साथ जान पहचान करना है, दोस्ती करना है एकदम, है ना।
तो आप ये काम बस डेली बेसिस पे करना है। जब इतना होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद आपको मतलब ये रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर बेसिस पे रीडिंग जैसे पहले आप लोकल न्यूज़ पढ़ा करो, फिर उसके बाद जो है ना आप एडिटोरियल वगैरह पे आप स्विच हो जाना। जैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, तब स्विच हो जाना, ठीक है ना। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा ना कि जैसे आरसी वगैरह सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब इतना पता चल जाए ना, अब आप टॉपिक वाइज देखो कि भाई एक्चुअल में पूछा क्या जाता है एग्जाम में, जो है ना क्या पूछता है हमसे। इतना तो हमको पता चला, ग्रामर मेरा ठीक हो गया, रीडिंग का ये जो शुरू किए हैं जिससे हमको समझ में आना शुरू हो गया। अब क्या पूछा जाता है भाई, डिमांड क्या है। देखो डिमांड ये है ना कि आपको जैसे आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब एरर स्पॉटिंग हो गया, इस तरह का टॉपिक वाइज एकदम पूरा देखो। अब यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हाँ हाउ टू सॉल्व एरर फाइंडिंग वगैरह हो गया, आरसी वगैरह, थोड़ा सा ना आपको आइडिया लग जाएगा। अब स्पेशली जो है ना, अब आरसी के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, क्लोज टेस्ट के ऊपर काम करना अब करना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 मंथ करोगे ना, तो अगर आपका इंग्लिश में अगर 0 भी स्कोर आ रहा है ना, तो 2-3 मंथ आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। रेगुलरली 6 मंथ कर लोगे तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट आपका ठीक हो सकता है। तो इंग्लिश किस बोलते हैं ना, खेत का मूली है, गाजर है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। और थोड़ा सा ना जब ये चीज़ आपको पहले सॉल्व करने, आरसी सॉल्व करना शुरू कर दो, जब आरसी आपका सॉल्व होना शुरू हो जाए ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन को हमको कितना देर में सॉल्व करना है ना। तब आप टाइमर लगा करके या फिर टाइम के अंदर में उसको सॉल्व करना शुरू करो, है ना। सबको ये चीज़ हो, टाइम मैनेजमेंट होते रहे। और थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर एक रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, ठीक है ना। और सबसे पहला बात ना, पॉजिटिव रहना सीखो एकदम। जब तक आप पॉजिटिव आप नहीं रहोगे ना, इस सब का असर आपके मार्क्स के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, ध्यान रखना एकदम, है ना। और क्या हो गया एकदम, इतना अगर काम अगर आप करोगे। हाँ, और एक बात होता है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करें नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइपिंग करना होता है। तो आप ना एक काम, जैसे न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हो ना, जैसे मान लेते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, कुछ भी समझ में आएगा ना, टुट्टा फुट्टा एकदम कुछ भी एकदम, है ना, उसको अपने लैंग्वेज में आपको जो समझ में आता है ना, बस लिखने का कोशिश कर दो, टाइप करने का कोशिश कर दो एकदम। बस एक बार में आप 10 लाइन ही टाइप करो, 5 लाइन ही टाइप करो, लेकिन करो, लिखो, ताकि धीरे धीरे, एक दिन में ये नहीं ठीक होता है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, तो एक दिन जरूर ठीक होता है। अभी भी आपको अंदर कोई डाउट है ना किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कमेंट जरूर करना एकदम चैनल पर। पहली बात आप सपोर्ट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके। और क्या है, हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस, अपना ख्याल रखना सब।